हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस भाग में हम लोग शुरू करेंगे सीटेट में अधिकांश अंक दिलाने की गारंटी है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज चल रही है जहां से हर वर्ष मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके कम से कम 12 से 13 नंबर पर्यावरण में श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। और ये एनसीईआरटी की सीरीज़ है जिसमें हम लोग अभी तक 5 भागों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और वो भाग थे स्पेशली क्लास थर्ड की एनसीईआरटी के। तो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने 5वें भाग में सॉल्व कर लिए हैं, और विद फिगर कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा डिस्क्राइब किया गया है। तो आप पिछले 5 भाग देख सकते हैं। अगर आप पिछले 5 भाग पूरे नहीं देखना चाहते तो लास्ट वाला भाग आप ज़रूर देख लीजिएगा, 5वां भाग जो है जिसमें पूरे पिछले सालों के प्रश्नों को हल करवाया गया है। तो इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम अंक मिल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश मैं करवाऊँगा, सभी पाठों का, वो चाहे कैसा भी पार्ट हो, लेकिन आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे 3, 4, 5 की सारी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से आती हैं। दूसरा, पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के अध्यायवार हल। तो 4th क्लास की जब हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं उनको मैं चैप्टर के लास्ट में सॉल्व करवाता जाऊँगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस भाग में कक्षा 4 की पर्यावरण की एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर्स का सारांश होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस कक्षा 4 की एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर्स हैं 27, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और आज हम लोग इस भाग में चर्चा करेंगे पहले पार्ट की चलो चलें स्कूल, दूसरा है कान कान में, और तीसरा है नंदू हाथी। तो 3 चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस भाग में। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर, चलो चलें स्कूल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे बांस के पुल से होकर स्कूल जा रहे हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये असम का है, और इसकी विशेषताएं भी आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अगर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं किसी पुल की तो ये पुल कहाँ का है, किस राज्य का होगा। तो ये पुल होगा असम का। यहाँ पे बच्चों के द्वारा कुछ खेल खेले जा रहे हैं तो उससे हमें मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लद्दाख का। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रॉली सिस्टम है, ट्रॉली से जाया जाता है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से बना झूला है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये ट्रॉली सिस्टम है, और ट्रॉली सिस्टम आपको याद रखना है कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है। और इसकी भी विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। पुली की मदद से इस रस्सी पर ये ट्रॉली खिसकती है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है कि बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली या घिरनी की मदद से, या फिर बिना पुली की मदद से? तो ये डिफरेंस आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ सीमेंट के पुल भी बने होते हैं कई जगहों पे। हमें भी कई बार कई जगह
पानी पार करना पड़ता है तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये अमूमन मैक्सिमम जगह पे जहाँ नॉर्मल कंडीशंस हैं वहाँ पे इस तरह के पुल बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वल्लम, और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। और वल्लम किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल राज्य से संबंधित। वल्लम है क्या, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, वल्लम का मतलब होता है लकड़ी की बनी छोटी नाव, इसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग केरल के बच्चे करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आती है ऊंट गाड़ी, जो कि पाई जाती है राजस्थान में। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये राजस्थान का दिखाया गया है ऊंट गाड़ी का दृश्य, इसको ध्यान में रखना है आपको। और मैदानी इलाकों में ये एक बैलगाड़ी का दृश्य है, हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो, हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्रों की है बैलगाड़ी का सिस्टम। फिर ये है जुगाड़, हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ या फटफट करती चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो इस तरह से मॉडिफाई करके ये गुजरात के लोग इस तरह से यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद जंगल से जाते बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब बर्फ़ पर चलते बच्चे, कुछ जगह हैं उत्तर की पहाड़ियों में, वहाँ पे इस तरह बच्चे बर्फ़ पर चलकर जाते हैं स्कूल। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे ये सब बच्चे कितना स्ट्रगल करके अपने अपने स्कूलों में पहुंच रहे हैं। इसके बाद ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो ये आपको याद रखना है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है अब कि उत्तरांचल में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको याद कौन कौन सा रखना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरांचल में। दूसरा आपको ये याद रखना है बांस से बने पुल कहाँ पे मिलते हैं, असम में, जहाँ पे बारिश खूब होती है। तो ये याद रखना है। और ये ट्रॉली वाला सिस्टम कहाँ पे चलता है, तो ये लद्दाख में चलता है। ये आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुमेलित कीजिए कहाँ कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वल्लम। तो पहला आप लोगों ने देखा बांस के पुल असम, दूसरा ट्रॉली सिस्टम लद्दाख में, और वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नावें जिनका प्रयोग केरल में बच्चे करते हैं, और ऊंट गाड़ी है राजस्थान की। इसके बाद सीधे आप लोग मैदानी भागों में बैलगाड़ी यूज़ की जाती है, और लास्ट में आपको ये याद रखना है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो कि उत्तरांचल में यूज़ किए जाते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। और इतने अच्छे अच्छे फिगर्स, चित्र अगर आप देख के पढ़ रहे हैं तो आई होप कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और आपका रिज़ल्ट तो ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरे पार्ट का नाम है कान कान में। तो इसमें बताया गया है किसके कान कैसे होते हैं, और कान जिस तरह से होते हैं उनकी और भी विशेषताएं बताई गई हैं। मेरे कान किसके पास हैं, तो इस तरीके से एक कहानी बनाई गई है। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं?
चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो, नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। तो ये आपके मतलब का नहीं है, आप केवल पाठ का नाम जान गए हैं कि कौन सा है। कान कान में जो अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं, सूची में दिए गए जानवरों में से किनके कान तुम बाहर से देख पाते हो और किनके कान नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो ये हैं जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। अब इन्हीं दोनों पॉइंटों से आप की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इसके आगे वाले पेज से पूछे जाते हैं। ये है, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जानवरों को इसमें बताया गया है जिनके कानों में छेद दिखाई देते हैं और छेद नहीं दिखाई देते। जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। तो क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, यहाँ से आपकी सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये खासियत होती है, जिन जानवरों के कान आपको बाहर दिखाई पड़ेंगे उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही पॉइंट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो ये याद रखना, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद ये एक डायनासोर नामक जंतु को इसमें बनाया गया है और बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है बच्चों के लिए। ये भी बताया गया है कि बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं। तो ये याद रखना, विलुप्त हो चुका है डायनासोर। तीसरा पार्ट है नंदू हाथी। इससे भी 2-3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक छोटा बच्चा है नंदू, जिसके बारे में ये कहानी है, क्या क्या करता है, कैसे करता है। तो ये पेज आपको पढ़ना हो स्टोरी के लिए तो ठीक है, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और इस पेज से, इसी चैप्टर के इस पेज से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? जंगल पहुँचते ही झुंड बिखर जाता है, वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी के किनारे मिट्टी में लेट गईं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी विशेषताएं हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। तो मेन पॉइंट, हाथी बहुत कम आराम करता है, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो उसमें ये दिया जाएगा कि हाथी एक दिन में 10 घंटे आराम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है या सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो उसको क्यों भाता है? क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाथी के बच्चे 3 महीने के उम्र में भी 200 किलोग्राम तक के हो सकते हैं।
ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में तुमने पढ़ा है कि नंदू अपने झुंड के साथ रहता है, तो ये विशेषताएं भी आपको याद रखनी है। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये पूरा 3rd चैप्टर था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के या इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस के बारे में जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछले पार्ट में छूट गया था, जो 3rd क्लास के एनसीईआरटी से है, लेकिन हमें डिस्कस करने से मतलब है क्योंकि पूछा गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये 2014 में पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। यह कौन सा गांव होना चाहिए, तो अब तक आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन से गांव के बारे में बात हो रही है। तो ये एक चैप्टर था जिसमें बच्चों की एक कैंप में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगहों के, और अपने अपने जगहों की विशेषताएं बताते हैं। तो ये भूपेन है। मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है वे सारी विशेषताएं कहाँ के घरों की हैं, असम के। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। लगभग 2 क्विंटल होता है। बी ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। सी है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और डी ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इन जो भी आपको कथन दिए गए हैं इनको आप इस पेज में पढ़ सकते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। पहली बात, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से ज़्यादा खा सकता है, और हाथी बहुत कम आराम करते हैं। तो ये कथन भी गलत है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। और नंदू आपको पता है 3 महीने का था, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम था। तो अब आप अपना क्वेश्चन देखिए। 3 महीने के हाथी के भार का सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल भार होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये एकदम सही कथन है, और आपको यही सही कथन ही ढूंढना था। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं बल्कि 1 क्विंटल ही खा पाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं सोते बल्कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आराम ही नहीं करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला कथन है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो कौन सा इसमें कौन कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। दूसरा कथन एकदम गलत है।
अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, तो ये गलत है, केवल 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा भी सही होना चाहिए, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कान में वाले चैप्टर से है। जिन जानवरों के बाहरी कान, इसमें आपको सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो यही कथन ही सही है। जिन जानवरों के कान आपको बाहर दिखाई पड़ते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वही बच्चे देते हैं। बाकी जितने भी कथन हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, तो ये भी गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, ये मैंने स्लाइड में लगा दिया है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, तो इतना ही आपके काम का है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो ये था आपके 3 चैप्टर्स का टोटल अच्छे से विश्लेषण, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।